विज्ञान इवेंट पर बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। 28 फरवरी का दिन हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव खोजकर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। डीसीएम श्री राम शुगर मिल हरियाणा के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम खुशहाली शिक्षा के अंतर्गत प्रथम संस्था के सहयोग से 5 गांव में भीटी, नेवादा, देवरिया, अलावलपुर, हरिहरपुर, मरई गांव में विज्ञान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला समन्वयक दिनेश कुमार कनौजिया व प्रधान के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। वहीं जिला समन्वयक दिनेश कुमार कनौजिया ने बताया कि गांव के बच्चों के द्वारा अलग अलग मॉडल तैयार करके समुदाय के लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडलों से अभिभावकों को आकर्षित किया गया, साथ ही विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने का काम किया गया। बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर समुदाय के लोगों ने बच्चों की जमकर तारीफ की और आगे भी इसी तरह से मॉडल बनवाने में उनकी मदद कराने की प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर प्रथम के बीआरजी, शोभनाथ, अखिलेश, बाबूराम, संतोष, अनूप, ललिता, मंजू, खुशबू, सोनी, कंचन आदि टीम के पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। हरियाणा से अनीश सिंह की खास रिपोर्ट। और मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ और यहाँ पे डीएससीएल शुगर हरियाणा मिल की तरफ से एक आयोजना हो रहा है और यहाँ पे हम लोग 5 गांव में कुल कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग सीवी रमन जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक हैं, उनके उपलक्ष्य में हम लोग आज विज्ञान दिवस मेला मना रहे हैं गांव में। हमारे पास इस समय जो हम लोग कार्य कर रहे हैं आज के दिन भीटी, नेवादा, यहाँ पे हम लोग आज हैं और इसी तरह से हम लोग हरिहरपुर और देवरिया, अलावलपुर और मरई गांव में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डीसीएम श्री राम शुगर हरियाणा में। तो आइए देखते हैं। मॉडल हमारे तरफ हम लोग के द्वारा बनाया गया है, गांव के सहयोग से, हमारे बच्चों की तरफ से और हमारे स्वयंसेवी हमारे प्रथम के बीआरजी लोग हैं, उनके तहत बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जड़त्व का नियम, ये हमारे पास एक ग्लास है और पेंसिल है, इस पर पैसे हम लोग रखेंगे तो इस तरह से आपको ऐसे मारेंगे तो आप लोग देखिए पैसा गिर रहा है ना, इस तरह से हम लोग इस तरह से करके बच्चों को दिखाएंगे। इसका उद्देश्य ये है ना कि हम लोग बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करें और विज्ञान के बारे में जाने समझे और लोग इससे जागरूक हो और आगे काम करने की क्षमता का विकास हो, ताकि विज्ञान के बारे में लोग जानते रहें। फिर ऐसे ही हमारा दूसरा स्टेप है, हमारे पास डिब्बे का गिटार, हम लोग गिटार बनाए हुए हैं। यहाँ पे ध्वनि तरंगे निकलेंगे आपको, जैसे हम बजाएंगे अलग अलग प्रकार से। ये देखिए पतला रबर है और ये मोटा रबर है, तो आपको मोटे और पतले का मतलब जो भी इसका आवाज़ है ना, आपको अलग अलग करके दिखाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जैसे गिटार। तो इस तरह से हम लोग बना करके बच्चों को विज्ञान के तौर पर दिखाएंगे। और आइए तीसरा स्टेप देखते हैं कि थर्मामीटर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्मामीटर बनाया गया है। थर्मामीटर जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे हम लोग थर्मामीटर से हम लोग नापते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि हमारे पास इतना बुखार है। तो हम लोग बच्चों से एक उदाहरण तौर पे दिखाएंगे कि भाई देखो, अगर यहाँ पे हम लोगों ने लाल सर्किल है ना, ये अगर हम यहाँ पे रखे हुए हैं तो यहाँ पे कितना है बच्चों, तो वो बोलेंगे कि भाई 9 है, 90 है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको 90 डिग्री बुखार है। इस तरह से हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं वो नाप करके हमको अवगत करा देते हैं कि आपको इतना पॉइंट बुखार है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है एयर प्रेशर। यहाँ पे 2 डिब्बे हैं ए और बी करके, इसमें हम लोग पानी डालते हैं एक में, चाहे जिसमें डालें इसमें चाहे इसमें डालें। तो इससे क्या होता है कि जब तक ये ढक्कन एक बंद रहेगा और एक में पानी डालेंगे तो इसमें पानी नहीं जाएगा। इसका क्या है कि कारण कि एयर जो हमारा बन रहा है वो ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है, इस कारण से पानी हमारा जो है इसमें नहीं प्रवेश कर पाता है। जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं ना, उस तरह से प्रवेश दोनों हो जाता है, एक लेवल बराबर हो जाता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो मिस्त्री देखते हैं ना, नापते हैं या पाइप में डाल करके तो एक बराबर होता है, तो इसी तरह से ये भी है हमारे पास। और फिर उसके बाद चौथा स्टेप हमारा है किलो का संतुलन। आपने देखा होगा कि जो हम छप्पर खाते हैं तो एक संतुलन बना करके इस तरह से हम लोग खाते छप्पर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किलो का संतुलन, यहाँ पे एक कील है, इस पर हम लोग किलो को एक तरफ से आप लोग लगा करके इस तरह से हम लोग बनाएंगे। बनाते हुए इसको हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे किलो का संतुलन जो होगा ना एक बराबर होगा और गिरेगा नहीं। इस तरह से जैसे छप्पर हम लोग खाते हैं उसी तरह से ठीक ये भी है। ठीक है, यहाँ पे है दिन बादल बरसात। यहाँ पे दिन बादल बरसात का ये है
कि यहाँ पे देखिए क्या है कि एयर नहीं निकल रहा है, तो इस कारण से हमारा पानी बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ही हम इसको ढक्कन को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ढीला या खोलेंगे, देखिए पानी गिर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि एयर इसमें से निकल रहा है, मतलब वापस जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वायु दाब के कारण निकल रहा है पानी, तो ये बाहर निकलते जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये पानी को हम अगर बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आगे है हल्दी पेपर का कमाल। आगे है हल्दी पेपर का कमाल। तो हल्दी पेपर वाला दीजिए तो हमको। तो अगर हल्दी पेपर का जो है हमारे पास, इस तरह से हम लोग हल्दी इसमें रंगा हुआ है, इस पर हम अगर अपने सर्फ साबुन जो होता है उससे हम लोग अगर धोएंगे कपड़े, मतलब इस पर लगाएंगे, तो क्या होगा कि इसका रंग लाल हो जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है कि ये हल्दी रंग से रंगा हुआ है, और सर्फ साबुन डिब्बे को दाबते हैं तो इसका एयर जो है वो बाहर अंदर की तरफ चला जाता है और पानी भी चला जाता है, इस कारण से वजन पा करके नीचे चला जाता है। अब जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो इसका एयर निकल जाता है, पानी भी निकल जाता है, इस कारण से हल्का होने की वजह से वो बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारा गोताखोर। और इसी तरह से टेलीफोन का है। जैसे यहाँ पे टेलीफोन है, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे हम लोग टेलीफोन बनाते हैं ना, ये मोबाइल से बात करते हैं एक दूसरे से, तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उनको सुनाई दे रहा होगा। इसका कारण क्या है कि ध्वनि तरंग जो हम बोल रहे हैं उस तरह से हमारा ये जो तार लगा हुआ है, ध्वनि तरंग ऐसे ही, मतलब ध्वनि जाता रहा है उनके कान में, वो चला जाए, प्रवेश कर दे रहा है, तो इस ध्वनि कारण वजह से हो रहा है वो सब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विज्ञान मॉडल बनाए हुए हैं 10-12। तो यहाँ पे बच्चे भी देखें, बच्चे भी आए हुए हैं और प्यारे प्यारे, और इन लोगों को अच्छा लग रहा है, इन्होंने करके देखा भी है, और इनको जागरूक किया जा रहा है कि लोग विज्ञान के बारे में देखें, जानें, समझें और इससे प्रति जागरूक हों। धन्यवाद। चलिए।